टॉपिक कन्फेशन, जिसे हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं, के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, संस्वीकृति या कन्फेशन के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से 30 तक में व्यवस्था दी गई है, लेकिन इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी स्पष्ट तौर पर संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया, अर्थात डिफाइन नहीं किया गया है। संस्वीकृति का अर्थ है कि अभियुक्त द्वारा अपने अपराध की स्वीकृति करना। सर जेम्स स्टीफन ने संस्वीकृति को इस प्रकार कहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड इट इज एन एडमिशन ऑफ द एक्यूज्ड। जो अगर सेल्फ डिफेंस में किसी प्रकार का वो करता है तो सेल्फ डिफेंस में किया गया स्टेटमेंट उसका कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया जो भी कन्फेशन होता है वो संस्वीकृति की श्रेणी में आता है। पुलिस ऑफिसर के समक्ष किया गया स्टेटमेंट कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आता है और ग्राह्य भी नहीं होता है। धारा 24 से 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में इस संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। अब स्थिति यह है कि क्या कन्फेशन जो कि प्रवंचना, वचन या भय में दिया गया है वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा, एडमिसेबल होगा या नहीं होगा। तो इसको फ्री होना चाहिए, अर्थात वॉलेंटरली होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। कोई प्रवंचना, वचन या भय आदि में कन्फेशन नहीं किया जाना चाहिए। संस्वीकृति अभियुक्त के द्वारा किया गया कथन ऐसे अपराध के संबंध में जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब इसके संबंध में एक प्रिवी काउंसिल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केस पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, जिसमें एक कहा गया था कि प्रिवी काउंसिल के द्वारा कि मिक्स्ड जो स्टेटमेंट होगा वो कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। केवल इंक्रिमिनेटिंग जो स्टेटमेंट है वही कन्फेशन की श्रेणी में आएगा। इनकल्पेटरी यानी जो स्वयं के द्वारा दिया गया है और एक्स्ट्रा इनकल्पेटरी जो मिक्स्ड है। लेकिन इन मामलों में ये कहा गया है कि धारा 164 में जिस तरह मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति होती है वही उसमें कथन पुलिस वाले कराते हैं वही साक्ष्य में ग्राह्य होता है। इसमें एक प्रकरण था परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस प्रकरण में महिला द्वारा अपने पति को, जो कि फोटोग्राफर था, उसके कुछ सॉल्यूशन या जो भी उसमें कार्य में आने वाली दवा थी उसे दवा के रूप में दिया गया और आत्म बचाव में उस महिला द्वारा ये कहा गया उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके पति की कि आत्म बचाव के रूप में मुझे ये पता ही नहीं था कि वह जहर है और मैंने उसे दवा समझकर उस दवा को पिला दिया था। तो ये पलविंदर कौर के प्रकरण में उन्होंने ये कहा कि पूरा जो एविडेंस होगा वो या तो उसको एडमिट पूरे पार्ट को देखना होगा कोर्ट को, ना कि केवल ये कि उसने अपराध किया उतने ही पार्ट को देखा जाए। जितने भी एडमिशन होते हैं, एडमिशन सिविल केसेस में होते हैं जबकि कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में होते हैं। जैसे बंदूक या चाकू से किसी की हत्या हुई और अभियुक्त द्वारा ये कहा जाता है कि वह मेरी थी, मैं वहां उपस्थित था, तो ऐसी स्थिति में वह एविडेंस ग्राह्य होगी। वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एक प्रकरण में ट्रक में स्मगलिंग का सामान था और उस ट्रक ड्राइवर द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह इलीगल सामान उसके ट्रक पर है। तो वो कन्फेशन, जो भी कन्फेशन या संस्वीकृति उस प्रकरण में हुई थी वो वॉलंटरली होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी हो, अर्थात विश्वास किए जाने योग्य हो। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, जबकि जुडिशियल कन्फेशन जो 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस वाले जिसे कलमबद्ध बयान भी कहा जाता है कराते हैं उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है, क्योंकि वह बिना किसी दबाव के होता है, उसमें कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट आदि नहीं होती है। जो थर्ड पर्सन के समक्ष भी कोई कन्फेशन हो सकता है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। इस प्रकार कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि पूरा जो भी स्टेटमेंट एक्यूज का होगा एज ए होल उसको पढ़ा जाएगा। इसमें यह भी स्थिति एक प्रकरण में आई थी कि निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आर वर्सेस स्टोरी तथा लोकमान शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें उन्होंने वही कहा कि स्टेटमेंट मस्ट बी रीड एज ए होल। कन्फेशनल स्टेटमेंट, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, यदि जुडिशियल कन्फेशन है या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। इस प्रकार कुल मिलाकर कन्फेशन या संस्वीकृति अभियुक्त के द्वारा की जाती है और इस स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड इट इज एन एडमिशन ऑफ द एक्यूज्ड, उसके निष्कर्ष
जो भी निकलते हैं वो अपराध कारित करने या घटित करने के संबंध में हो तो उसे कन्फेशन माना जाएगा। लेकिन सेल्फ डिफेंस में लिए गए यानी बचाव में यदि अभियुक्त कहता है तो उस बचाव के स्टेटमेंट को कन्फेशन या संस्वीकृति नहीं माना जाएगा। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में की गई कन्फेशन ही रिलीवेंसी या सुसंगत साक्ष्य में ग्राह्य होगी, जबकि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। इस प्रकार मैंने सामान्य भाषा में आपको संस्वीकृति या कन्फेशन के संबंध में बतलाया। और कन्फेशन का जो स्टेटमेंट एक्यूज्ड का होता है वो एडमिसेबल इन एविडेंस केवल मजिस्ट्रेट आदि की प्रेजेंस में ही होता है। संस्वीकृति अभियुक्त के द्वारा दिया गया ऐसा कथन जो अपराध के संबंध में हो और जिसका कि उसके ऊपर आरोप हो। इस प्रकार कुल मिलाकर इनकल्पेटरी और एक्स्ट्रा इनकल्पेटरी स्टेटमेंट की भी वैल्यू इस कन्फेशन में होती है। तो कुल मिलाकर संस्वीकृति को मैं सामान्य भाषा में आपको समझा पाया होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।